मैं नहीं जानता कि अप्रत्याशित शक्ति अज्ञानता को अपनाने से आपका जीवन कैसे बदल सकता है। क्या आपने कभी दुनिया में मौजूद जानकारी की अधिकता से अभिभूत महसूस किया है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आप नहीं जानते उसे स्वीकार करना वास्तव में आपकी क्षमता को उजागर करने की कुंजी हो सकती है? आइए अज्ञानता को स्वीकार करने के आश्चर्यजनक लाभों का पता लगाएं। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि अज्ञानता एक बुरी चीज है, ये बुद्धि या प्रयास की कमी का संकेत है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस स्क्रिप्ट को पलट दें? क्या होगा अगर अज्ञानता, जब जानबूझकर की जाए, विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है? अज्ञानता को कमी के रूप में नहीं, बल्कि एक खाली कैनवास के रूप में सोचें। ये सीखने, खोज करने और सृजन करने का अवसर है। ये खोज की हर यात्रा का शुरुआती बिंदु है। ये जानबूझकर लापरवाही की वकालत करने के बारे में नहीं है। ये हमारे ज्ञान की सीमाओं को पहचानने और उस जागरूकता का उपयोग हमारे विकास को बढ़ावा देने के लिए करने के बारे में है। ये जानबूझकर की गई अज्ञानता के बारे में है। जब हम ज्ञान की कमी को स्वीकार करते हैं, तो ये समझने की स्वाभाविक इच्छा को जन्म देता है। मुझे नहीं पता कि यह भावना जिज्ञासा का बीज है। यही हमें सवाल पूछने और जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है। अज्ञानता एक शून्य पैदा करती है और जिज्ञासा उसे भरने के लिए दौड़ पड़ती है। ये शून्यता एक शक्तिशाली प्रेरक है। ये हमें नए विचारों की खोज करने और अपनी मौजूदा मान्यताओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। इतिहास की कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें किसी व्यक्ति द्वारा ये स्वीकार किए जाने से हुई हैं कि मुझे नहीं पता। ये स्वीकारोक्ति कुछ नया खोजने की दिशा में पहला कदम है। आइजैक न्यूटन पर विचार करें। उन्होंने सवाल उठाया कि सेब पेड़ों से क्यों गिरते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण का उनका सिद्धांत सामने आया। अंतर्निहित बल के बारे में उनकी शुरुआती अज्ञानता ही उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए उत्प्रेरक थी। आज शोधकर्ता और उद्यमी लगातार उन चीजों को स्वीकार करके सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं पता। वे अज्ञात को अपनाते हैं और इसे नवाचार के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग करते हैं। यह मान लेना कि हम सब कुछ जानते हैं, हमारी सोच को कठोर बना सकता है और हमारे दृष्टिकोण को सीमित कर सकता है। हम नए विचारों और वैकल्पिक दृष्टिकोणों के प्रति कम ग्रहणशील हो जाते हैं। दूसरी ओर, अज्ञानता को स्वीकार करने से हम बिना किसी निर्णय के नए दृष्टिकोणों पर विचार कर पाते हैं। हम दूसरों की बात सुनने और उनसे सीखने के लिए अधिक इच्छुक हो जाते हैं। तेजी से बदलती दुनिया में खुले विचारों वाला होना बहुत जरूरी है। सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए नई चीजों को अपनाने और सीखने की क्षमता बहुत जरूरी है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं, तो हम सहयोग को बढ़ावा देते हैं। हम दूसरों के अनुभवों और विशेषज्ञता से सीखने के लिए अधिक खुले होते हैं। सुनने और सीखने की यह इच्छा अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देती है। ये हमें जटिल परिस्थितियों से अधिक आसानी और समझदारी से निपटने में मदद करती है। कभी कभी पारंपरिक ज्ञान की कमी एक आश्चर्यजनक लाभ हो सकती है। ये हमें समस्याओं को नए नजरिए और अपरंपरागत समाधानों के साथ देखने की अनुमति देता है। जब हम स्थापित मानदंडों से बंधे नहीं होते, तो हम लीक से हटकर सोचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्रता अभूतपूर्व नवाचारों और रचनात्मक सफलताओं की ओर ले जा सकती है। स्टीव जॉब्स के बारे में सोचिए। उन्होंने औपचारिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण के बिना प्रौद्योगिकी उद्योग में क्रांति ला दी। पारंपरिक तरीकों के बारे में उनकी अज्ञानता ने उन्हें एक अलग भविष्य की कल्पना करने की अनुमति दी। कई कलाकार और लेखक स्थापित नियमों और परंपराओं से मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं। वे पारंपरिक तकनीकों की अपनी अज्ञानता को अपनाकर कुछ सचमुच अनोखा रचते हैं। उद्योगों में व्यवधान अक्सर पारंपरिक ज्ञान की कमी से आता है। बाहरी लोग उन अवसरों को देख सकते हैं जिन्हें अंदरूनी लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे यथास्थिति से विवश नहीं होते हैं। आज के सूचना युग में हम लगातार डेटा से घिरे रहते हैं। ये सूचना अधिभार, तनाव, चिंता और अभिभूत होने की भावना को जन्म दे सकता है। चुनिंदा अज्ञानता या जानबूझकर सूचनाओं की निरंतर धारा से पीछे हटना हमारे मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है। सूचना के उपभोग पर सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने दिमाग में क्या आने दे रहे हैं और इसका हम पर क्या असर हो रहा है। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी मानसिक स्पष्टता को बनाए रख सकते हैं और चिंता को कम कर सकते हैं। ये हमें अपने जीवन में अधिक उपस्थित और व्यस्त रहने में मदद करता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंखें मूंद लें। इसका मतलब है कि हम जानकारी का उपयोग किस तरह से करते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करते हैं, इस बारे में सचेत रहना। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना प्रभावी शिक्षण के लिए एक आवश्यक पहला कदम है। ये हमें किसी विषय को विनम्रता और समझने की सच्ची इच्छा के साथ समझने में मदद करता है। जब हम किसी विषय को विनम्रता और जिज्ञासा के साथ देखते हैं, तो हम नई जानकारी के साथ गहराई से जुड़ने की अधिक संभावना रखते हैं। ये गहन जुड़ाव बेहतर अवधारण और समझ की ओर ले जाता है। शुरुआती मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हर नए अनुभव को एक बच्चे की तरह खुलेपन और जिज्ञासा के साथ अपनाना। यह उस ठहराव से बिल्कुल अलग है जो यह मानने से आता है कि हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हम सीखना और बढ़ना बंद कर देते हैं। अज्ञानता का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है। ये कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ताकत का स्रोत है। यह वो आधार है जिस पर हम अपना ज्ञान और समझ बनाते हैं। जानबूझकर की गई अनदेखी जिज्ञासा खुले विचारों और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। ये चिंता को कम करती है और सीखने को बढ़ाती है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। मुझे नहीं पता को असफलता के बयान के रूप में न देखें, बल्कि अन्वेषण और नवाचार के लिए एक आमंत्रण के रूप में देखें। यह नई संभावनाओं और खोजों का प्रवेश द्वार है। अज्ञात की अनंत संभावनाओं को अपनाएं। अपनी जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनने दें और यह स्वीकार करने से कभी न डरें कि आपके पास सभी उत्तर नहीं हैं। सीखने की यात्रा एक आजीवन साहसिक कार्य है। तो आज आप किस बारे में अनभिज्ञ रहना पसंद करेंगे? आप एक नौसिखिया की तरह किस नए क्षेत्र की खोज करेंगे? इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें कि आप क्या नहीं जानते हैं और इस सप्ताह के बारे में अधिक जानने के लिए एक चीज चुनें। नीचे टिप्पणी में अपने चुने हुए विषय को साझा करें और आइए खोज की इस यात्रा पर एक साथ चलें। सिर्फ देखें नहीं, जुड़ें और सब्सक्राइब करें।